हाय प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र निषाद आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10 गणित रिवीजन, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं प्यारे बच्चों कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें वह सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान देखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर तीस अंश का मान होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? √3/2, 1/b, 2/√3 एंड डी विकल्प में क्या है? √3 है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर तीस अंश। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कि तीस अंश की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। टेन तीस अंश की वैल्यू क्या होती है? तो टेन तीस अंश का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√3। तो यहां से हो जाएगा -1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बटे यहां से हो जाएगा 1 प्लस सेम वही यहां पर होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, √3 का स्क्वायर करेंगे यानी करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे यहां से हो जाएगा 1 प्लस यहां से भी वही चीज हो जाएगा 1/3। यानी जब किसी भी नंबर कोई नंबर अगर करड़ी में है प्यारे बच्चों, अगर उसका वर्ग कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है। आगे ध्यान से देखेंगे क्या होगा, 3 1 जा 3 यानी 3 का नाम 3 और 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का नाम 3 और 1 4 यानी 4 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2/4 और 2/4 को यानी क्या करेंगे 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4 यानी आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 और 1/2 हमारा विकल्प नंबर बी में मौजूद है प्यारे बच्चों, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। तो मान क्या होगा इसका प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना है यहाँ से। जैसे ये हो गया, क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले लिखते हैं कोसेक ए प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए और यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो यहां से ध्यान से देखना, आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों कोसेक इक्वल टू होता है 1 का साइन ए और प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों कॉस ए बटा क्या होता है साइन ए। क्या होता है साइन ए। तो ये एक ब्रैकेट में हो गया और ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए इसका भी हर क्या है साइन है और इसका भी हर साइन है, तो यहां से एलसीएम बन जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा साइन ए। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस ए हो जाएगा, ये हो गया। और यहां से 1 माइनस कॉस ए ये भी हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो ये ध्यान से देखना, वही चीज यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा ये है हमारा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए और बटे का क्या है प्यारे बच्चों साइन ए है। तो इस साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा साइन ए, अर्थात साइन ए हमारा कौन से विकल्प में मौजूद है प्यारे बच्चों, तो साइन ए हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है।
आप लोगों को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके आगे मत जाइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ये प्यारे बच्चों। कॉस थीटा यहाँ से क्या है 0 डिग्री, ये क्या है लेस देन इक्वल किसके है प्यारे बच्चों? थीटा के। और यहाँ से क्या है प्यारे बच्चों? ये लेस देन इक्वल 90 डिग्री, यानी जो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, इसमें जो थीटा की वैल्यू निकालनी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, या 90 डिग्री होगा यहाँ 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 90 होगा या 90 से छोटा होगा। तो ये ज्ञात करना है। और इसको देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2024 और 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? tan थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू, tan में किसका मान 1 होता है प्यारे बच्चों? 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 अंश। तो tan 45 अंश, तो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों? 45 अंश आ गया। और यही हमारा सही है। तो 45 अंश हमारा विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। तो आगे चलेंगे। इसमें ये इतना देख करके प्यारे बच्चों क्वेश्चन को डरिएगा ना, क्वेश्चन डराने वाला नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, ये। तो अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमको सिद्ध करना है, इसकी का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूं साइन, क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस का 29 डिग्री, ये लिख सकता हूं। अब यहां देखें यही 61 डिग्री लिखा है बच्चों। 90 में से अगर 29 निकालेंगे तो कितना आएगा? 61 आएगा। और ये हो गया स्क्वायर पूरे का। अब यहां से ध्यान से देखेंगे कि साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है फिर बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फिर बच्चों? कॉस थीटा होता है। तो यहां से हो जाएगा कॉस, अब ये स्क्वायर फिर से अंदर हो जाएगा तो 29 अंश, ये हो गया। अब आप लोग प्यारे बच्चों एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ये फार्मूला है बच्चों, याद होना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये थीटा दोनों कोण बराबर हो गए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अर्थात की वैल्यू क्या आ गई फिर बच्चों? 1 आ गई। और 1 हमारे विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिएगा, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपान, क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहां से क्या लिख सकता हूं इसको? कॉस स्क्वायर थीटा, बटे क्या लिख सकता हूं? बटे में हो जाएगा ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्यारे बच्चों। और फिर यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्यारे बच्चों।
अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ भी साइन हर देखिए इसका इस भिन्न का हर और इस भिन्न का दोनों का हर क्या हो गया, समान है, तो यहाँ से हो जाएगा हर समान होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्यारे बच्चों। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख दीजिए प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो और यहाँ से ये हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से इनटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कहीं है, साइन स्क्वायर थीटा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है प्यारे बच्चों। अब यहां से प्यारे बच्चों अगर इसको आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो बहुत कम समय में, क्योंकि यहां से ध्यान से देखना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे तो आपका सवाल 10 सेकंड में हल हो जाएगा। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहां क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर 9 कैरी कर लेते हैं, 9 को कॉमन कर लिया तो यहां से बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अगर फॉर्मूला याद है तो भी मैं सवाल बता दूंगा, याद वाले से लगा लीजिएगा, अगर नहीं भी याद है उससे भी लगा सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। तो यहां से ये हो गया प्यारे बच्चों 9 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, अर्थात आ गया आंसर 9, और 9 विकल्प नंबर सी में मौजूद है। अब अगर हमको इसका फॉर्मूला इतने का नहीं पता है तब कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से देख लेते हैं, इसी को लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, माइनस यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और बटे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना, ये कॉस स्क्वायर थीटा इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जब हर बराबर हो गया तो इस तरीके से लिख सकता हूं। फिर यहां से 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब साइन माइनस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, जो अभी हमने यहां से प्रूव कर लिया। या तो आप इतना कर लीजिए, या तो आप यही, अगर आपको याद है तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, बताना जरूर कमेंट करके कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को भी अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप इस अपने चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर आपको क्लास 10th की पूरी मैथ अच्छे से प्रिपेयर करा दी जाएगी, ताकि आप एग्जाम में 100% स्कोर करके आ पाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल टू 4/3 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। tan a इक्वल टू 4/3 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे ध्यान से देख लेना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से अगर मैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना चाहूं क्या बच्चों, तो ये क्या होगा, इस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बस यहीं से अब आपको हमको वैल्यू निकाल लेनी है प्यारे बच्चों। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहीं tan का वैल्यू रख देते हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा, tan की वैल्यू होगी 4/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और ये यहां से है sec स्क्वायर थीटा है प्यारे बच्चों। तो अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 9 एकड़ 9 9 और 9 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा और बटे कितना है 9 है और यहां से हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा करेंगे तो अंडर रूट 25 बटे का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 25 का रूट क्या होगा प्यारे बच्चों 25 का रूट होगा 25 का वर्गमूल होगा 5 और 9 का वर्गमूल होगा 3 यानी सेक थीटा इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 5/3 कितना आ गया 5/3 ये आपके सामने मौजूद है। और क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है 2024 2020 2019 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जितना इंपॉर्टेंट आप समझें उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको चाहे लघु उत्तरीय में चाहे विकल्प में चाहे दीर्घ उत्तरीय में कहीं ना कहीं आपको ऐसे इस क्वेश्चन का यूज आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं क्या होगा प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस cot स्क्वायर a ये हो गया फिर बच्चों। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। दो कंडीशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं या तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए या तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लगा दीजिए या तो आगे चलिए ध्यान से देखते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो अब यहां से ध्यान से देखना आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई अगर यहां करूंगा इसका cos स्क्वायर का 1 में करूंगा तो cos स्क्वायर a ही आएगा माइनस यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटे क्या होगा cos स्क्वायर a और यहां से ये फिर अब यहां से क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों ये इसको ऐसे आने देना यहां पर अभी ऐसे एक लाइन और लिख लेते हैं फिर उसके बाद भी सही कर लेंगे। तो cos स्क्वायर a माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a और बटे का हो जाएगा cos स्क्वायर a। इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इनटू आएगा यानी ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर a और बटे यहां से हो जाएगा यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएगा और साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां ध्यान से देखेंगे ये और ये दोनों चीजें क्या हो गई बराबर हो गई हैं कट गई और यहां से बच गया साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a और यहां एक माइनस है तो यहां से बच गया साइन स्क्वायर a अपान का cos स्क्वायर a तो इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a उसमें किसमें माइनस में माइनस tan स्क्वायर a आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस tan स्क्वायर a आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी फॉर बॉम्बे आपका सही है बी फॉर बॉम्बे आपका सही है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से है क्या बच्चों 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a 1 प्लस क्या हो जाएगा फिर बच्चों cot स्क्वायर a। तो ध्यान से देख लीजिएगा उस समय केवल क्या था इसमें केवल आपका माइनस था तो यहाँ जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे बस और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो यहां से मैं इसे लिख देता हूं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों cos स्क्वायर a हो जाएगा इनटू यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटे यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यही हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा चाहे इसकी वैल्यू 1 होगी इसकी भी वैल्यू 1 होगी तो कोई दिक्कत नहीं काट दीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर
ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी फिर बच्चों, tan स्क्वायर ए। आ गया tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए यहाँ विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात बी फॉर बॉम्बे हमारा सही है फिर बच्चों। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान बताना है प्यारे बच्चों। आइए ध्यान से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, P sin थीटा और इक्वल टू Q cos थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से लिखूं इसको sin थीटा और यहाँ से क्या कर लूं cos थीटा को यहाँ भेज लूं, तो ये क्या हो जाएगा, Q बटे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। Q बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P हो जाएगा। और यहां से sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा tan थीटा और इक्वल टू Q अपान का Phi हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटा आधार होता है। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज जनरेट कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज जनरेट करेंगे तो ABC ये हो गया, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है Q है और आधार कितना है Phi है। तो 100% श्योर है कि इसका जो कर्ण आएगा प्यारे बच्चों वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ही आएगा। ये क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ही आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि AC स्क्वायर इक्वल टू लिखिए भैया AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर लिखना है, तो AB की वैल्यू कितनी है, P स्क्वायर, P है तो P स्क्वायर हो जाएगा, BC की वैल्यू Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो जब AC इक्वल टू रखेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया हमारा। तो अब यहां से हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है बच्चों, कोसेक A की ज्ञात करनी है। तो कोसेक A किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब में क्या हो जाएगा, ये P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर बटे का Q। ये देखेंगे प्यारे बच्चों कौन से विकल्प में मौजूद है, और यही हमारा सही है, अर्थात विकल्प नंबर ए में मौजूद है। विकल्प नंबर ए सही है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, और अच्छी से मेहनत करें। मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर करूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो और 100% मार्क आप गेन करें। धन्यवाद, थैंक यू आपको बने रहने के लिए।